Assalamu alaikum dear students. I am Habiba and hope you are all fine. This is second lecture of web development course. इस लेक्चर में हम बेसिकली HTML का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और इसके टैग्स देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट में टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कैसे करते हैं, हेडिंग कैसे देनी है और पैराग्राफ वगैरह कैसे लिखने हैं। तो सबसे पहले आपने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लेना है बिकॉज ये कोडिंग के लिए काफ़ी ईजी है। ये सजेशन दे देता है हमें, अदरवाइज जो बाकी है नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस हमें सजेशन नहीं देते। तो इंस्टॉल करने के बाद इसका कुछ इंटरफेस ऐसा है। तो अब आपने क्या करना है, आपने एक फ़ोल्डर बनाना है। हमने फ़ोल्डर बनाना है दिस पीसी में। दिस पीसी पर आपने क्लिक करना है और लोकल डिस्क डी पर चले जाना है। इसमें आपने फ़ोल्डर बनाना है। जब फ़ोल्डर का नेम रखना है तो फ़ोल्डर के नेम में कोई स्पेस ना हो, या तो आप इसे जोड़ के लिख लें या दरमियान में कोई डैश वगैरह दे दें। अब आपने विजुअल स्टूडियो कोड दोबारा ओपन कर लेना है। अब आप ऊपर कॉर्नर पर देखेंगे फाइल, इस पर क्लिक करना है और न्यू टेक्स्ट फाइल पर क्लिक कर लेना है। कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपने इसको सेव भी करना है। सेव कहाँ पे करना है? जहाँ पे आपने फ़ोल्डर बनाया था। हमने फ़ोल्डर बनाया था लोकल डिस्क डी में। लोकल डिस्क डी पे आपने उसकी लोकेशन दे देनी है कि हमने यहाँ पे सेव करना है। अब जब आपने नेम रखना है तो इसके साथ आपको .html की एक्सटेंशन देनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बगैर रन नहीं होगा। आप नेम कोई भी रख सकते हैं। अब हम कोडिंग की तरफ आते हैं। बेसिकली हमारे पास HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये है। अब हम विजुअल स्टूडियो कोड में कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने HTML का टैग दे दिया, इसके अंदर हेड का टैग दिया और हेड के अंदर मैंने टाइटल दे दिया। टाइटल मैंने लिखा है MG लर्निंग। अब ये टाइटल कहाँ पे शो होगा? मैंने एक वेबसाइट ओपन की, इल्म की दुनिया, जो आपको कॉर्नर पे शो हो रहा है ilmkidunia.com। तो ये वेबसाइट है, ये मीन्स टाइटल है। और मेरा टाइटल कैसे शो होगा? अब मैं इसे रन करती हूँ सेव करके। तो मैंने रन किया तो मेरा जो ऊपर शो हो रहा है MG लर्निंग, ये मेरे पास एक टाइटल है। अब हम टेक्स्ट की तरफ आते हैं कि अगर मैंने अपनी वेबसाइट में कोई टेक्स्ट वगैरह शो करवाना हो तो कैसे करवाएंगे। तो हम जब भी हमने अपनी वेबसाइट में टेक्स्ट वगैरह शो करवाना है तो हम बॉडी का टैग देंगे। बॉडी के अंदर मैंने लिख दिया हेलो वर्ड। हेलो वर्ड मैंने इसे सेव किया। अब सेव करने के बाद जब मैंने रन किया तो ये आपको हेलो वर्ड शो हो रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे जो हेलो वर्ड है ये हेडिंग की फॉर्म में शो हो। तो बेसिकली हमारे पास हेडिंग 6 तरह की है, H1 से लेके H6 तक। तो मैंने क्या किया कि H1 के अंदर मैंने टैग दिया और इसके अंदर मैंने हेलो वर्ड लिख दिया। अब मैं जब इसे सेव करके रन करूँगी तो हमें जो हेलो वर्ड है वो हेडिंग की फॉर्म में शो होगा। मैंने इसे रिफ़्रेश किया तो हेलो वर्ड हमें हेडिंग की फॉर्म में शो हो रहा है। अब मैंने H2, मैंने कहा कि H1 से लेके H6 तक है, तो मैंने H2 के अंदर जब हेलो वर्ड लिखा, अब इसे मैं सेव करके रन करूँगी तो ये कुछ इस तरह, इससे H1 से छोटी हेडिंग आ गई है। तो अब मैंने नीचे H3 यूज़ किया। H3 के अंदर मैंने हेलो लिखा और जब मैं इसे सेव करूँगी तो H2 और H1 दोनों से छोटी होगी। तो इसी तरह ये बाकी H3, H4, H5 मैं बारी बारी आपको सब परफॉर्म करके दिखाती हूँ। अगर हम H4 में लिखें तो हमें कैसा रिज़ल्ट आएगा? तो हमें सबसे छोटा आएगा, मीन्स सबसे छोटा वर्ड होगा हमारे पास। इसी तरह H5 और H6 भी ऐसे ही हमें शो होगा। मैं आपको इसकी आउटपुट दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने H5 लिखा, H6 लिखा। इसे सेव करके जब मैं इसे रन कर रही हूँ तो ये उन सबसे छोटा हो गया। जो H6 है वो H1 से बिल्कुल ही छोटा है। अब हम चलते हैं कि हमने टेक्स्ट को बोल्ड और इटैलिक कैसे करना है। जब हमने बोल्ड किसी टेक्स्ट को करना है तो हम उसके लिए बी यूज़ करेंगे, बी का टैग। बी का टैग एंगल ब्रैकेट बी, और उसकी हमने क्लोजिंग देनी है, क्लोजिंग स्लैश के साथ होती है। उसके अंदर मैंने जब हेलो लिखा तो हेलो हमारे पास बोल्ड के फॉर्म में आ गया। अब मैं आपको सिंपल तरीके से लिख के बताती हूँ कि अगर हम हेलो बोल्ड के बगैर लिखें तो हमारे पास हेलो कैसा शो होगा। तो मैंने हेलो को बोल्ड के टैग के बगैर लिखा तो हमें हेलो ऐसा शो हुआ है। अब मैं आगे बताती हूँ कि अब अगर हमने टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो मैंने पहले एक सिंपल सेंटेंस लिखा, सब्सक्राइब माई चैनल। उसके बाद मैंने आई के टैग के अंदर लिखा, तो इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। अब हम चलते हैं, अगर हमने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना हो तो यहाँ पे नीचे मैंने MG लर्निंग लिखा है। उसके अंदर मैं अगर बताती हूँ कि अगर मैंने इसको अंडरलाइन करना है तो मैं यू का टैग यूज़ करूँगी। जब मैंने यू के टैग के अंदर लिख के इसे सेव किया तो इसके नीचे अंडरलाइन आ गई। अब मैं चाहती हूँ कि जितनी भी लाइन्स या ये जो वर्ड्स हैं ये साथ साथ लिखे हुए हैं, अगर मैं चाहती हूँ कि इनमें कुछ ये लाइन बाय लाइन आ जाए तो मैं इनके दरमियान ब्रेक का टैग यूज़ करूँगी। ब्रेक का टैग क्या करता है, न्यू लाइन पे ले जाता है, ब्रेक दे देता है। तो मैंने सबके साथ ब्रेक लगा दिया तो हर जो वर्ड है वो अपनी अपनी लाइन में आ चुका है। अब हम कमेंट की बात करते हैं। इस तरह मैंने ये कोडिंग की है तो इतना ख़ास पता नहीं चला कि हेडिंग कौन सी है,
पैराग्राफ कौन सा है या अंडरलाइन मैंने किसको किया है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कमेंट्स का टैग। कमेंट्स का टैग कैसे यूज़ करना है, मैंने एक वर्ड लिखा हेडिंग, जब मैं ये लिखूँगी तो मैंने स्टार्टिंग के टैग ये एच के पास चले, मैंने स्टार्टिंग पे वर्ड के स्टार्टिंग पे चले जाना है और प्रेस करना है कंट्रोल+/। जब मैं ये प्रेस करूँगी तो मेरे पास ये इस तरह की फॉर्म में शो होगा। इसी तरह मैंने बोल्ड का कर लिया और अब मैं इटैलिक लिखूँगी। इटैलिक के मैंने स्टार्ट पे चले जाना है और कंट्रोल+/ लगा देना है, तो हमारे पास इटैलिक कुछ इस फॉर्म में शो होगा। इसी तरह मैंने अंडरलाइन के लिए कमेंट दे दिया है कि अंडरलाइन का वर्ड लिख के स्टार्टिंग पे चले जाना है और कंट्रोल+/ लगा देनी है, तो हमारे पास किस तरह फॉर्म में शो होगा। ये इससे आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बट ये हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि जब हम कोडिंग में करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने इटैलिक कहाँ पे यूज़ किया है, बोल्ड कहाँ पे यूज़ किया है और हमने हेडिंग कहाँ पे दी है। अब आगे हम चलते हैं। मैं चाहती हूँ कि भाई जिस तरह मैं यहाँ पे कोडिंग में लिख रही हूँ इसी तरह मुझे वेबसाइट में शो हो। लेकिन ये देखिए, मैंने पहले पॉइंट पे लिखा हेलो, दूसरा मैंने पॉइंट लिखा स्टूडेंट्स। जब मैं इसे सेव करके रन करूँगी तो इसमें जिस तरह मैंने एक कोडिंग में लिखा है इसी तरह मुझे शो नहीं हो रहा, मीन वो साथ साथ हो रहा है। तो इसके लिए मैं कहती हूँ ब्रेक ना लगानी पड़े मुझे, तो उसके लिए मैं एक टैग यूज़ करूँगी प्री का। एंगल ब्रैकेट के अंदर मैंने प्री का टैग यूज़ किया। अब मैं जब इसे सेव करके रन करूँगी तो मैंने जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही मुझे कोडिंग में शो होगा। अब यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करती हूँ 3rd नंबर पे, डियर। तो जब मैं इसे भी इसी तरह मैंने आगे स्पेस दे के डियर ऐड किया है, मैं इसे सेव करूँगी तो जब मैंने इसे रन किया तो वैसे ही शो रहा है जैसे मैंने कोडिंग में लिखा हुआ था। अब मैं डियर की जगह वेलकम लिखती हूँ। अब मैं इसे सेव करके रन करती हूँ तो मुझे वैसे ही शो हो रहा है जैसे मैंने कोडिंग में लिखा हुआ था। अब हम आगे टैग यूज़ करेंगे। मैंने टैग आगे यूज़ किया है पैराग्राफ का। पैराग्राफ का जो टैग है वो क्या है, एंगल ब्रैकेट में हम पी लिखेंगे और इसके अंदर मैं लिख दिया हेलो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब माई चैनल। तो जब मैंने इसे सेव करके रन किया तो ये हमें एक इस तरह शो होगा, इस तरह इसकी आउटपुट होगी। जब हम ज़्यादा पैराग्राफ लेंगे तो हमें पैराग्राफ की फॉर्म में शो होगा। अब हम देखते हैं कि अक्सर हमने वाटर का फार्मूला पढ़ा है H2O, H2SO4 एक पढ़ा है फार्मूला, जो 2 है वो नीचे शो हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे वैसे लिखेंगे H2O तो हमें शो वैसे ही होगा जैसे हमने लिखा हुआ है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि भाई 2 है ना वो नीचे शो हो, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सब, एंगल ब्रैकेट सब, और उसके अंदर मैं लिखूँगी 2। और जब मैंने इस तरह लिखा तो हमें इस H2O इस तरह शो हो रहा है। अब आगे मैं कहती हूँ कि H2SO4 है ना, जो 4 है ना वो ऊपर शो हो। नीचे तो हमने देख लिया, अब हम ऊपर देखते हैं। तो इसके लिए एक टैग है सबका SUP, इसके अंदर मैंने लिख दिया 4, तो ये ऊपर शो होगा जिस तरह ये है H2SO4, 2 नीचे 4 ऊपर, ये सब और सब इसलिए यूज़ होता है। अब मैंने 2 के लिए सबका टैग यूज़ किया और 4 के लिए सबका। जब मैंने इसे सेव करके रिफ़्रेश किया तो मुझे इस तरह का ये रिज़ल्ट शो हो रहा है, मीन्स H2O और H2SO4। Thank you for watching.